हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये बुक जो है वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई में क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और आईसीएसई में क्लास 12th में। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और इस टॉपिक का और क्या कहेंगे हम इसे, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अभी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने वन कमोडिटी के केस के बारे में पढ़ा था। आज है हमारा टू कमोडिटी केस, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, और ये आज की है हमारी वीडियो नंबर 10। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। आपने आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा गाइस, तो किस बात की देरी है, दबाओ इसको, ठोको इसको, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस आगे चलते हैं हम लोग। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसा मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि बच्चे कहते हैं, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैं अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ पे बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे ज़्यादा कमेंट्स देख नहीं पाता हूँ, तो फिर लोग कहते हैं कि यार भैया मैं कहाँ पे शेयर करूँ, कहाँ पे शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने इस वजह से अपने दोनों अकाउंट दे रखे हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट दीपक_1004 के नाम से है, और फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह की प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम का मेरा न्यू अकाउंट है। तो गाइज़ यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं बिंदास, क्योंकि अब क्वेरीज़ आ भी रही हैं। तो गाइज़ सबकी क्वेरीज सॉल्व आउट करता हूँ मैं वहाँ पर, तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया उसका भी। तो अपना टॉपिक के ऊपर आते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। ठीक है, टू कमोडिटीज़ IES लगाना है। तो टू कमोडिटीज़ के अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बता दे रहा हूँ। यानी कोई बंदा जाएगा, कोई कंज्यूमर जाएगा मार्केट। पहले क्या था, पहले वो सिर्फ एक कमोडिटी खरीदता था। अब क्या, उसे दो गुड्स खरीदेगा वो। ठीक है, दो गुड्स खरीदेगा, और वो पैसे को, ठीक है, वो जो पैसे हैं उन्हें इस तरीके से दोनों गुड्स पे लगाएगा लगाएगा कि दोनों गुड्स उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दें। ठीक है, दोनों गुड्स उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दें। ये सिर्फ इतना सही है ये। बस ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इसको थोड़ी बहुत यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह की वजह से। आज हम उसे सब कुछ क्लियर करेंगे। कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कब कहलाएगा इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, जब विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द गुड्स आर इक्वल इन सिंबॉलिक टर्म्स। यानी कि जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, ये इक्वल रहेगी अपने गुड एक्स। ये भी समझ लो, ये गुड हमारा गुड एक्स है, ये गुड वाई, यानी कि दोनों गुड्स हो गए हमारे। ये दो गुड्स हैं, आप इन दोनों पर इस तरीके से खर्चा करो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो ये। और यहाँ पर आपको ये दोनों ही गुड्स, आप इस तरीके से पैसा खर्च करो कि ये दोनों गुड्स आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दें। ठीक, आपको पैसा इस तरीके से खर्च करना है। मान लो आपके पास 5 रुपये 10 रुपये है, मान लीजिए 5 रुपये आपने इस गुड पे खर्च करे, और 4 रुपये इस पे खर्च करे। ठीक है, 4 इस पे खर्च करे, भले इस पे 5 नहीं करे, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। अभी हम इसे आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन और इसका सेटिस्फेक्शन दोनों सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। यानी दो गुड्स एक जैसा सेटिस्फेक्शन दें, ठीक है, और उसी अमाउंट, वो एक एक अमाउंट खर्च करने के बाद या फिर उससे कम दूसरे गुड पे हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो दो गुड्स हैं जिन पे खर्च किया है वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। आगे हम लोग गाइज यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये डेफिनेशन थी, बस आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। आगे मैंने फार्मूलाज वगैरह सब कुछ रख रखा है। ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, और लॉ ऑफ गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको यही लिखनी है अगर आपको एग्जाम में आता है। ये हमारा फॉर्मूला है, MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM। ये हमारा फॉर्मूला है टू कमोडिटी केस का। ठीक है, जिसमें यहाँ पर है हमारा गुड एक्स, यानी कि एक फर्स्ट गुड है, ये हमारा गुड वाई यानी सेकंड गुड है, और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। आगे हम अब एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, मान लीजिए MUX कितना है 20, PX कितना है 4। यानी कि ये हमारा MUX गुड 1 का जो सेटिस्फेक्शन दे रहा है हमें 20 का। PX ऑफ हमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है। फॉर्मूला क्या है हमारा, MUX/PX MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, MUX पता है हमें, PX पता है हमें, MUY पता है हमें, PY पता है हमें, और MUM भी पता है यहाँ पर। तो हमें अब करना क्या है, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है सबकी। ठीक है, MUX कितना है 20। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है इस एग्जाम्पल के, तो लिए ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से क्या कहने का यहाँ पर तरीका है ये
मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 रुपये इस गुड पे खर्च करे, गुड वाई पे, 4 रुपये आपने गुड एक्स पे खर्च करे, ठीक है, ये हमारा गुड एक्स है और ये हमारा गुड वाई। तो यहाँ पर 4 रुपये खर्च करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, 20 का। और यहाँ पर आपको गुड वाई पे 5 रुपये खर्च करने के बाद सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है, 25 का। ठीक, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब यहाँ पर देखोगे तो 20 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 4 रुपये खर्च करने के बाद। आप कट करोगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी कि हर 1 रुपये में आपको 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, हर 1 रुपये में आपको 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे 5 5 जा 25, तो यहाँ भी क्या है, हर 1 रुपये में आपको 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बस फर्क क्या है, आपने यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा खर्च किया है, यहाँ पे आपने 1 रुपये कम खर्च किया है। ठीक है, उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन क्या गुड एक्स और गुड वाई का सेटिस्फेक्शन इक्वल है ना। तो ये जो हमारी सिचुएशन है इसको हम कहेंगे कंज्यूमर जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। ठीक, अब वो डिसइक्विलिब्रियम में कब आएगा, अब हम बात करते हैं। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मान लीजिए एम यू एक्स 25 है, पी एक्स हमारी 5 है, एम यू वाई हमारा 30 है, पी वाई हमारा 5 है। यहाँ पर एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एम यू एक्स और अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई, फॉर्मूला तो रट गया होगा सबको गाइज, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एम यू एक्स की कितनी वैल्यू है 25, पी एक्स की कितनी है 5, एम यू वाई की हमारी है 30, पी वाई की हमारी है 5। अगर हम अब कट करके देखेंगे कि यहाँ पे 5 रुपये खर्च करने के बाद हमें 25 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे 5 रुपये खर्च करने के बाद 30 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कट करेंगे 5 5 जा 25, यानी हर 1 रुपये में 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक, यहाँ पे हर 1 रुपये में 6 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हमें जो हमारा गुड वाई से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, गुड एक्स से हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन है वो कम है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, गुड कम है गुड वाई से। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट समझने का कि गुड यानी कि दो गुड्स के ऊपर, यानी मेन इसमें क्या फंडा है कि दोनों गुड्स के ऊपर किस तरीके से पैसे खर्च करें हम कि जो हमें सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल इक्वल मिले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर से। ठीक, ये हमारा सिर्फ इतना सही था गाइज, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बट ये इतना सही था। आप यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। दो गुड्स हैं, इन दोनों गुड्स से इतना सेटिस्फेक्शन मिले कि दोनों इक्वल हो। ठीक है, पैसा खर्च करने के बाद दोनों से ऐसा सेटिस्फेक्शन मिले कि दोनों का सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सेम हो। इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो गाइस होती है हमारी आज की वीडियो खत्म। मिलेंगे आप लोगों से, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इंडिफरेंस कर्व। तो मिलेंगे वहाँ पे, आज के लिए बाय बाय।